आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इस देश का संविधान इतना मजबूत है, मगर ये संविधान को चलाने वाले लोग ढोंगी और पाखंडी हैं, नौटंकीबाज हैं। मगर रमेश भिदूड़ी दुश्मन नहीं है, इसके पीछे जो बैठे थे वो दुश्मन है, उनका ध्यान रखो। इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं था कि इस तरीके की कोई गालियां दे रहा तो उसको चुप कराए और उसके खिलाफ आवाज उठाते। अपनी मूलभूत सुविधाओं का हनन कर रहा है ये आदमी रमेश भिदूड़ी, और भारतीय समाज की महिलाओं का ये बेकार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा पिछले 9 साल से लगातार। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज की महिलाओं की भागीदारी बने, कुछ उनको आरक्षण मिले, इसीलिए पिछड़े समाज का ये व्यक्ति है रमेश भिदूड़ी, इसको आगे ले आए हिंदुत्व के नाम पे। खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने अपना सुदामा आरक्षण ले चुके हैं। ये पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन करा रहा है रमेश भिदूड़ी। ये पिछड़े समाज की बहन बेटियों का दुश्मन है रमेश भिदूड़ी। एक बात मुझे बताओ, जो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कौन आतंकवादी देशद्रोही नहीं है? जब आप कहते हो जो खालिस्तानी मांग रहे, सिख मांग रहे थे, तो उनको आपने उग्रवादी कहा। भारत माता भाई पत्थर की मूर्ति को तुम भारत माता बताओगे कि यहाँ के लोगों को धर्म मजहब जात पात के नाम पे लड़वाओ, मूर्ख बनाओ, और कुछ नहीं आया तो राष्ट्रीय मुद्दे बता दो। देखिए, बीजेपी के एक सांसद हैं रमेश भिदूड़ी, जिन्होंने अभी हाल ही में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी से दानिश अली तो आहत है ही, साथ ही उनका जो पूरा समाज है, मुस्लिम समाज भी आहत है। हर तरफ रमेश भिदूड़ी की आलोचना होनी शुरू हो गई है। एक तरफ तो जहां बीजेपी हर चुनाव में मुस्लिमों को लुभाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रमेश भिदूड़ी ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और रमेश भिदूड़ी जैसे सांसद के जो बयान हैं उस पर इनकी क्या राय होगी। जिस तरीके से रमेश भिदूड़ी ने ये बयान दिया है, आपको क्या लगता है बीजेपी की मानसिकता, ये सिर्फ पूरी बीजेपी की मानसिकता है या खाली रमेश भिदूड़ी की मानसिकता है? देखिए, वो संस्कार हैं इनके, जिसमें बहुत तादाद में पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण की जरूरत है। पिछड़ी जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके आरक्षण का मुद्दा उठ रहा था, और यही वजह थी कि वो इन्होंने जो महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की कोशिश की है, उसमें ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज की महिलाओं की भागीदारी बने, कुछ उनको आरक्षण मिले, इसीलिए पिछड़े समाज का ये व्यक्ति है रमेश भिदूड़ी, इसको आगे ले आए हिंदुत्व के नाम पे, और टारगेट किया सीधा मुस्लिम एक सांसद को कि इन्हें हिंदू मुसलमान करके दिखाएंगे तो पिछड़े समाज के लोग फिर 2 साल से इनके। कि वो शब्द जिस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एक आम आदमी भी यूज़ कर सकते हैं वो शब्द। देखिए, आम आदमी का जब सांसद यूज कर रहा तो तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। तुम देश को बेच रहे हो, बेशर्म हो, मर जाओगे तुम। वीडियो देखा आपने वो? हाँ, देखा है मैंने। यार एक बात बताओ, इतने बदतमीज लोग कहाँ कहाँ से चुन के जाते हैं, और कौन लोग हैं इनके पीछे जो हंस रहे थे? अच्छा, इस वीडियो में जब आपने देखा, आपको क्या लगता है, ये कहलवाया गया है या उनकी खुद की मानसिकता है? वो ये कहलवाया गया तो पालतू हैं, ये आरएसएस के पालतू हैं। ये आरएसएस के विचारक कभी नहीं बन सकते भिदूड़ी जैसे लोग। ये प्रचारक बन सकते हैं, सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, मगर विचारधारा इनकी अपनी नहीं है, समझे नहीं? ये उनके कहने पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे हंस रहे थे लोग, और इनकी जो आरएसएस है, उसके इशारे पर चल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम चुनाव में जा रहे हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे। और पिछड़ा समाज जो अपनी बार बार भागीदारी की बात कर रहा है कि हम आरक्षण दो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पिछड़ा समाज अपने भागीदारी मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है, जबकि अपने लिए इन्होंने पिछड़े समाज को ना देखे खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने अपना सुदामा आरक्षण ले चुके हैं, और दूसरों के आरक्षण पर मजाक बनाते हैं लोग। आज यही स्थिति हुई कि समाज को जब पिछड़ा आरक्षण मिलने जा रहा था कि महिलाओं को, बेटियों को, पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो इस आदमी को खड़ा कर दिया। ये पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन करा रहा है रमेश भिदूड़ी। ये पिछड़े समाज की बहन बेटियों का दुश्मन है रमेश भिदूड़ी, जो ये नौटंकी जो कर रहा है, एक मुस्लिम को और एक बदनाम करा रहा है पिछड़े समाज को। पिछड़े समाज के लोग ऐसे नहीं हैं, या पिछड़ी समाज, पिछड़ी जाति कौन है? ये पिछड़ा तो दे दिया नाम इन्होंने, मगर इस देश के भारतवासी हैं, और भारतवासियों की संस्कृति नहीं है कि इस तरीके से किसी को जाति और धर्म मजहब टारगेट करके इस तरीके से गाली गलौज करेंगे। क्या क्या शब्द थे उस वीडियो में आपके अनुसार, क्या क्या बोला गया था? बहुत कुछ बोला उन्होंने, ऐसी ऐसी चीज बोली, देख लूंगा तुझे, निकल बाहर। मतलब कि ये संसद है क्या है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुल्ला बोला तो क्या बुराई होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंकवादी तो मुसलमान ही है सारे। अच्छा, आतंकवादी देशद्रोही तो ये है। एक बात मुझे बताओ, जो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कौन आतंकवादी देशद्रोही नहीं है? जब आप कहते हो जो खालिस्तानी मांग रहे, सिख मांग रहे थे, तो उनको आपने उग्रवादी कहा कि खालिस्तान मांग रहे थे, उग्रवादी हैं। फिर कल कोई मुस्लिमिस्तान मांगेगा, उसे भी कहेंगे उग्रवादी है। मगर आज जब तुम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो, तो क्या तुम आतंकवादी देशद्रोही नहीं हो? बीजेपी की नजर में हिंदू कहाँ उग्रवादी करते हैं? हिंदू कहाँ आतंकवादी घटनाओं में रहते हैं कहीं? अरे हैं, ये आतंकवाद नहीं है, मॉब लिंचिंग, ये आतंकवाद नहीं है।
ये उग्रवाद नहीं है जो संसद भवन में गालियां दे रहा है, ये उग्रवाद नहीं है। अभी पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है? ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तानाशाही नहीं है, ये बलात्कार नहीं है संविधान का, ये लोकतंत्र का बलात्कार नहीं है, ये हनन नहीं है लोगों की अपनी मूलभूत सुविधाओं का हनन कर रहा है ये आदमी रमेश पिथौड़ी। और भारतीय समाज की महिलाओं का ये बेकार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनके अधिकारों को छिनवा रहा है। अच्छा, जो वो सांसद हैं कुंवर जो दानिश अली हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत आहत हूँ। आपको क्या लगता है उनको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी उन पर? देखिए मेरी बात सुन लो, टिप्पणी की तो बात यह है कि मैं तो सीधी एक बात कहता हूँ कि इस आदमी को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना ही है, किया जाना चाहिए इसको। मेरी बात सुनो, कारण क्या? सब बैठे हुए थे, कौन सी पार्टी का सांसद नहीं था? मैं सभी भारतवासी की ओर से कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से, कि जितने सांसद संसद भवन में अब तक चुन के गए सब के बैठे हुए थे वहाँ। इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं था कि इस तरीके की कोई गालियां दे रहा था उसको चुप कराए और उसके खिलाफ आवाज उठाते। मगर जब ये सांसद तुम्हारे क्षेत्रों में जाए तो इन को समझा देना कि तुम किसी को गाली दिलवाते हो और तुम चुप रहते हो। यही कांग्रेस का कोई सांसद नहीं बोला, दूसरी पार्टी का सांसद नहीं बोला। राहुल गांधी तो गए हैं उनके पास। मेरी बात सुनो, कब गए हैं? कब गए हैं? जब बाहर वो लुगाइयों की तरह आंसू बहा रहा था। ये राजनीति तो करनी थी ना हिंदू मुसलमान की। अबे बोलना था तो वहीं बोलता, स्पीकर इसके पास भी तो था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो हिंदू को रिझा रही है और राहुल गांधी मुसलमानों को रिझा रहे हैं? देखिए ये इनका काम है, अब इनका अपना क्या प्रोपोगेंडा है या बहन जी से क्या इनका गठबंधन हुआ भाजपा का। मुझे तो लगता है इनका कोई टाई अप मैच था और इस संसद को मतलब एक बदनुमा दाग लगाया इन्होंने मिलके, चाहे दानिश अली हो चाहे ये हो। भाई अगर दानिश अली को बोलना था बाहर क्यों रोया, वहीं बोलता। उसकी जगह मेरे जैसा सांसद होता, पहुंच जाता कि मैं सांसद हूँ, या मुझे देख के दिखाता, समझे नहीं, या मैं होता भी तो इसकी आवाज़ का पुरजोर विरोध करता। हाँ ऐसे, चाहे वो मुस्लिम को गाली दे रहा था मगर मैं खुद अपना इस्तीफा देता कि ये जो बदतमीजी हुई है, मैं इस संसद में आया हूँ, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। ऐसे आदमी को जाति सूचक शब्दों से गाली दे रहे हो, मजहबी शब्दों से गाली दे रहे हो, तो मैं खुद अपना इस्तीफा दे देता। और पूरे देश के सदन के जो पूरी लोकसभा में अगर गैरत रखते हैं तो वो लोग इस्तीफा दें, विरोध करे कांग्रेस, सारे इस्तीफा दें सांसद उसके जितने ये बन रहे हैं इंडिया बना के गठबंधन, सब सांसद इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दो सब, तो ही ना पता चलेगा। भाई एक समाज को गाली दिलवाई गई है, बात दानिश की नहीं है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा पिछले 9 साल से लगातार। आप उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे हो, बाहर भी कर रहे हो, संसद के अंदर भी कर रहे हो, और संविधान का बलात्कार कर रहे हो, लोकतंत्र के टुकड़े कर रहे हो। क्या ये ऐसे भारत चलेगा? आप मुझे बताओ 9 सालों में दिया क्या इस देश को? महंगाई, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अनगिनत बलात्कार है, बहन बेटियों को नंगा करके मणिपुर में दौड़ाया, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को घुमाया नंगा करके, उसका बलात्कार किया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं। हाँ वो तो इनके जीजा हैं, वो संस्कारी इनके जीजा हो गए। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी इनका फूफा हो गया, समझे नहीं, वो इनकी दीदियों के पास रहते हैं, तो ये इनके जीजा हैं। और वो जो था, ये जो था अभी दानिश है, इससे कोई टाई अप हो गया होगा, क्योंकि बहन जी भी इनके सारे बोल रही हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिम दलित का वोट कर लेंगे और पिछड़ों का बांट देंगे, कि पिछड़े दूसरे समाज से भटक जाए। और ये पिछड़ों की बात कर रहा है, ये बहुत बड़ा पिछड़ों का हितैषी हो गया कि पिछड़े समाज के नेता ने मुसलमानों को गाली दे दी। तो पिछड़े समाज कितने मूर्ख नहीं है, समझे? रमेश बिधूड़ी से पिछड़ा समाज नहीं चल रहा, क्या रमेश बिधूड़ी पिछड़ा समाज नहीं है? पिछड़ा समाज एक रात में पता नहीं कितने रमेश बिधूड़ी पैदा कर देगा, समझे? मगर ऐसा नहीं चाहिए कि जो गालियां देता हो, समाज में गलत संदेश देता हो, हमारे पिछड़े समाज के अधिकार छीनवाता हो, बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो, उनके लिए कभी आवाज ना उठाता हो। कभी आवाज उठाई हो तो बताए, हमारे अधिकारों और आरक्षण के लिए कभी बोला हो रमेश बिधूड़ी तो बताए ना। बकवास। हमें तो गाय को संसद में आया जब तुझे इतना ही धर्म से लगा होता तो है, वहीं पर अपने क्षेत्र में जाके एक मंदिर बना लेता, वहीं घंटा बजाता रहता, वहीं गालियां देता रहता। संसद भवन होता सबके अधिकारों की बात करने के लिए, देश के लिए, हर कौम हर समाज की इज्जत करने के लिए। क्या मजाक बना, पूरी दुनिया में मजाक बन गया देश के संविधान का। इस देश का संविधान इतना मजबूत है, मगर ये संविधान को चलाने वाले लोग ढोंगी और पाखंडी हैं, नौटंकीबाज हैं, समझे? देश की बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, यहाँ के अधिकार खत्म कर रहे हैं भारतवासियों के, समझे नहीं? और इसको जिताने के, इन्हें जिताएगा कौन? इन्हें हर आदमी तो गाली दे रहा है, कौन देगा वोट इन्हें, समझे नहीं? कहाँ गाली दे रहा है? कौन गाली दे रहा है? लोग तो सपोर्ट में उनके कि सच्चाई बोली है। कौन से सपोर्ट में? क्या सच्चाई बोली है? ये गाली देना सच्चाई है? हैं? ये गाली देना सच्चाई है क्या? ये बताओ मुझे।
लोग कह रहे हैं मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी होते तो क्या आतंकवादी है तो भाई थे इसके इस पार्टी में नहीं है। वो कौन है? तुम्हारी अम्मा के यार है वो तुम्हारी भारत माता के खसम है जो तुम्हारे घर में रहती हैं, उन्हें भी निकालो। मजाक बना दिया तुमने भारत माता का। भारत माता भाई पत्थर की मूर्ति को तुम भारत माता बताओगे और जीती जागती देश की बहन बेटी को है तुम नवस्त कर नंगा कर दौड़ाओगे, उसका बलात्कार करोगे जो ओरिजिनल भारत माता इस देश की। इसके लिए कौन लड़ेगा? समझ जाओ अभी। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें जो पीछे दो सांसद हैं हंस रहे हैं, नाम पता है उनके आपको? हाँ, एक हर्षवर्धन है, एक वो रविशंकर है। तो ये कौन है? उसी मानसिकता के हैं ये। वो हैं लोग पाखंडी लोग, समझे, जो धर्म मजहब के नाम पे सारा आरक्षण पी गए, पिछड़े दलित ओबीसी समाज का, समझे, और मुसलमानों के नाम पे भड़काते हैं के। खुद क्यों नहीं सामने आते हुए? आओ ना सामने, खुद नहीं आएंगे, पीछे से उकसाते हैं, समझे, और सबको दुनिया में बता देंगे कि इसने रमेश बिधूड़ी ने मुसलमानों को गाली दी है। मुसलमानों का दुश्मन रमेश बिधूड़ी हो गया, मगर रमेश बिधूड़ी दुश्मन नहीं है, इसके पीछे जो बैठे थे वो दुश्मन है, उनका ध्यान रखो। और खुद बयान देते हैं बाद में, हमारे तो मुसलमान यार हैं। हर्षवर्धन साहब का ये कह रहे थे बयान देके, हैं ये वो लोग हैं। मोदी भी जाते हैं मुसलमानों के यहाँ? कौन? मोदी जी। कौन से? हाँ, तो वो जाते हैं ना, वो तो उनका काम है उनका। वो तो जहाँ ऊपरी बात होती है वहां जाते हैं, जहाँ इन्हें सौदेबाजी करनी होती है। बाकी तो ऐसे देश को इनकी राजनीति इस पे चल रही है कि यहाँ के लोगों को धर्म मजहब जात पात के नाम पे लड़वाओ, मूर्ख बनाओ, और कुछ नहीं आया तो राष्ट्रीय मुद्दे बता दो कि देश का नाम बदल देंगे। अभी जब G20 हुआ था तो उसके दुबई वगैरह के शेख आए हुए थे, तब भी हाथ चूमा उनका, वो भी तो मुसलमान है। तो हाथ चूम लिया ना, वैसे नफरत है ना मुसलमानों से, मगर हाथ चूमते हैं क्योंकि डरते हैं, फटती है उनकी वहाँ हाथ चूमते हैं। वहाँ के मुसलमान तो डरते हैं, यहाँ के मुसलमान से नहीं डरते ये लोग? नहीं, यहाँ से तो राजनीति है ना, उन्हें बता देते हो हाथ चूम के, जनाब हमारे यहाँ तो राजनीति है, ये पॉलिटिकल मैटर है, तुम्हारी अम्मा का मैटर तो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। ध्यान रखो इस बात का। कार्रवाई क्या होनी चाहिए रमेश बिधूड़ी पे? कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों पे जो दूसरे के उकसाने पे ऐसे काम करते हो, और जो हमारे समाज का जो देश के भारतवासी उनके अधिकार छिनवा रहे हो, ऐसे लोगों पर समझे आजीवन चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए और तुरंत इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। आप लगा पाएंगे? कौन? ये नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, देश की जनता जवाब देगी, और जवाब देगी बिल्कुल। अभी लोग सोच रहे हैं कि जो आदमी जो धर्म मजहब के नाम पे वोट कर रहा है ना, वो अपने बच्चों के अधिकार लुटवा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म करा रहा है। स्पीकर ने भी कहा है कि बड़ी आपत्ति है, ऐसा बयान दिया उन्होंने। नहीं, आपत्ति से क्या, वो क्या पागल थे क्या? स्पीकर होकर ही पागल थे? अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरे मुकदमे डाल देना, मगर वो दिख रहा है आंखों के सामने, उसके ऊपर कुछ नहीं करोगे, मेरे पे डाल देना मुकदमे। मुझे आतंकवादी, देशद्रोही, NSA का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मुझ पर लगा देना, समझे, मगर उस पर कुछ नहीं करोगे जो तुम्हारी आंखों के सामने। ये जितने सब के सब सांसद थे जो लोकसभा में बैठे थे, सब दोषी हैं, और सुनते रहे, सारे के सारे उठते और सबके सब इस्तीफे लिखते कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाओ उसके, जब ये गंदगी हटेगी संसद से ऐसे, और ऐसी विचारधारा साफ होगी। आप संसद में बैठे हो लोगों के लिए, अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समझे, महंगाई से लड़ने के लिए, बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, मगर इन पे किसी पे बात नहीं होती है। बात होती है हिंदू मुसलमान, तुम्हारी बाप है मुसलमान है बे, तुम्हारा जीजा है, तुम्हारी बहन दीदियों को छोड़ के भाग गया मुसलमान, जो गाली देते हो। ये देश सभी का है, किसी के बाप का नहीं है। इस देश का जो नागरिक है वो सबका देश है। हिंदू हिंदू, अबे तुमने दिया क्या है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे, चाटुकार, निकम्मा, पाखंडियों का है, जो भारतीय समाज के अधिकार छिनवाता है, भारतीय समाज को शिक्षा से और न्याय से वंचित करता है, वो हिंदू बनाता है।